मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 के एसएसटी को पढ़ेंगे। अध्याय पहला, चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। बच्चों, हम लोग आज इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इतिहास के बारे में जानना होगा। इतिहास क्या है, इतिहास में किस चीज़ के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। बच्चों, इतिहास बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहते हैं। इतिहास बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहते हैं। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जीवन से जुड़ी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है कि हमारे पूर्वज, आज से पहले भी लोग रहते थे, तो हमारे पूर्वज किस प्रकार रहते थे, उनका खान पान कैसा था, वे क्या खाते थे, वे क्या पहनते थे, उनकी सांस्कृतिक गतिविधि कैसी थी, वे कहाँ रहते थे। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से ही होती है। इतिहास जो हमें अतीत के बारे में जानकारी देती है, उस समय के सभी तरह के व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। ये सभी चीज़ें हमें इतिहास के अंतर्गत ही जानकारी हासिल हो पाती है। अब महत्वपूर्ण बात है कि इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है। जो चीज़ें बहुत पहले अतीत में घटित हो चुकी है, उसके बारे में हमें पढ़ने से क्या लाभ होगा। तो बच्चों, इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। क्योंकि मानव का जीवन का अस्तित्व लाखों वर्षों से है। ऐसा नहीं है कि आज से ही मानव पृथ्वी पर रह रहे हैं, लाखों वर्षों से मनुष्य यहाँ रह रहे हैं, और हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के बिना नहीं कर सकते। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि अतीत से हमें कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। उस समय की गई गलतियों को हम लोग अध्ययन करते हैं, और उन गलतियों के माध्यम से हम आधुनिक समय में उसे बेहतर करने का प्रयास करते हैं, ताकि उस समय की गई गलतियों के जो नुकसान हुए, वे नुकसान हमें ना झेलना पड़े। इस प्रकार इतिहास जो है अतीत को समझने का एक प्रयास भी है। बच्चों, अब हम अपने भारत के परिदृश्य में जब हम चलते हैं, तो हमारे भारत को कई नामों से जाना जाता है। लोग जानते हैं हमारे भारत को अनेक नामों से जाना जाता है, जिसमें इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और आर्यवर्त इत्यादि नाम दिए गए हैं। ये नाम भी हमें बहुत सदियों पहले मिली है, और इसकी जानकारी भी इतिहास के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो सकी है। तभी हम जान पाए हैं कि हमारे देश का इतने नाम बहुत पहले चलते आ रहे थे। बच्चों, इतिहास एक बृहद, एक बड़ा सा क्षेत्र है। इसे पढ़ने के लिए इतिहासकारों ने, जो इतिहास के जानकार हैं, जिन्हें हम इतिहासकार कहते हैं, जिन्होंने इतिहास को लिखा है, उन्होंने इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांटा है, ताकि हमें पढ़ने में सुविधा हो, अध्ययन करने में हमें सुविधा हो। उस आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 कालखंडों में। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं बच्चों? प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, अतीत की उस काल को, जिस काल में मनुष्यों ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। उस काल की कोई लिखित विवरणी हमें अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। उस काल को प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल। बच्चों, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्यों ने पढ़ना लिखना सीख लिया था, परंतु उनकी जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उन्हें आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। उनकी लिपि को हम पढ़ पाने में असमर्थ हो गए हैं। तो उस समय के इतिहास को आद्य इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। और आधुनिक काल में जो हमारे ऐतिहासिक काल जिसे हम कहते हैं, इस काल में जो चीजें लिखी गई है, जिन भी विभिन्न लिपियों में लिखी गई, उन लिपियों को हमारे विद्वानों ने, हमारे इतिहासकारों ने पढ़ लिया है। और पढ़ लेने के फलस्वरूप उस समय में कौन सी घटनाएं घटी, कौन से राजा राज्य कर रहे थे, हमारे देश दुनिया की क्या स्थिति थी, लोग कैसे रहते थे, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें ऐतिहासिक काल से प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा इतिहास क्या है, इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है, इससे हमें क्या लाभ होता है, और इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। बच्चे, आप इसे अपने कॉपी में उतार भी सकते हैं,
और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे इतिहास जो आद्य काल में या ऐतिहासिक काल में जो जिन लिपियों में लिखी गई है उन लिपियों के बारे में पढ़ेंगे, किन चीज़ों पे लिखी गई थी उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय तो कोई प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, तो वे अपनी लेखनी को क्या चीज़ पर लिखते थे, कैसे लिखते थे, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।